आवाज आ गई। डीएनए ध्रुवीकरण का 5 से 3 की तरफ, दूसरा चलता है 3 से 5 की तरफ। रिस्ट्रिक्शन एंडोजन ले जाके काट देते हैं, लाइगेज जाके जोड़ देते हैं, डीएनए प्राइमर का निर्माण होता है। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं? आ जाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? मोल अवधारणा के क्वेश्चन कर रहे हैं। पानी भर के रख और ठंडा। लो, रासायनिक संयोग के नियम तो आपने पढ़ ही लिए थे। मोल अवधारणा आप पढ़ रहे हैं। कहां तक कर लिया था? 1 लीटर जल। क्वेश्चन लिखो। 18 ml जल में 18 ml जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अठारह ml जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। करोगे? 18 ml जल, ml में काम ही नहीं करते हैं, ml को ग्राम में बदल दिया। 18 ग्राम, 18 में 18 का भाग लगाया, 1 मोल आ गया। 1 मोल में एवोगाद्रो संख्या के बराबर। लेकिन ये तो अणुओं की संख्या है। एक अणु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 से गुणा कर दो, आंसर हो गया 10 Na। 10 Na का मतलब 6.022 इंटू 10 की घात 25। कोई दिक्कत? कैसे हुआ? चलो देखिए। 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। जल के लिए कभी भी ml और लीटर में बात नहीं करते, बाकी सबके लिए करेंगे, ये सिंपल बात। तो 18 ml का मतलब क्या हो गया? 18 ग्राम। ये केवल जल के लिए ही करना है और किसी के लिए नहीं। वरना तो मोल निकालने के लिए आप सीधा भाग का आयतन का 22.4 का भाग लगा दो, आयतन में सीधा निकल आएगा। लेकिन यहां आप 18 ml है तो उसको किसमें बदलेंगे? जल के लिए 18 ग्राम। भाग से कहां जाना है? मोल। मोल से कहां जाना है? अणु। अणुओं की संख्या से। तो मोल निकालो। 18 ग्राम अपॉन 18 कितना मोल है? अणुओं की संख्या बराबर कितना मोल? 1 मोल इंटू n। इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, जल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 और 2 10। तो पहले अणु कितने हैं? Na। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो कितना हो गया? 10। 10 Na। तो 10 और Na को क्या लिख सकते हो? 6.002। या रफली क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 10 की घात 23। 10 की घात 23 है और ये 10 की घात 1 है। तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत? आंसर कौन सा हो गया? फेमस क्वेश्चन है ये सब। फेमस फेमस क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। राधे राधे। नोट कर लो।
जल में आयतन आने पर हम आयतन का इस्तेमाल न करके भार का इस्तेमाल करते हैं। लीटर आएगा तो किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, ml आएगा तो ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। फेमस क्वेश्चन है, सब फेमस न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, एक दो न्यूमेरिकल नहीं, हर तरीके के न्यूमेरिकल करा दिए हैं। चले आएंगे। एक बार और समझा। देखिए, जल के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक जल के अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो जल के अणु में इलेक्ट्रॉन H2O में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इसमें और 8 इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक जल के अणु में। लेकिन हमारे पास अणु कितने हैं इसका पता लगाना है हमें। उसके लिए हमको दे रखा है 18 ml। 18 ml को ml में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जल के लिए ml और में बात नहीं करते हैं, हम किसमें बात करते हैं? ग्राम। ग्राम हो गया तो भार से हमें मोल पे जाना है, तो मोल होता है भार अपॉन अणु भार। भार कितना है? 18, और अणु भार कितना? 18। कितना मोल आ गया? 1 मोल। 1 मोल आ गया तो अणु की संख्या निकालिए। संख्या क्या होगी? मोल इंटू एन है, मोल इंटू एवोगाद्रो संख्या। मोल कितना है? 1, एवोगाद्रो संख्या एन है, तो अणुओं की संख्या आ गई एन है। अणुओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अणु कितने हैं? एन है, और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो 10 एन हो गया। एन को आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 की घात 23, या रफली लिख सकते हो 6 इंटू 10 की घात 23। 10 की घात 1 और 10 की घात 23, तो 10 की घात 1 बढ़ जाएगी, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की घात 24। कोई दिक्कत इसके अंदर? पुराना फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। कुछ और फेमस क्वेश्चन जिनके आंसर आपको रटे हुए होने चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये सीयूटी में भी इस बार छाया रहा, और ये कई एग्जामों में आया हुआ है, तो उसकी बात कर लेते हैं। आईसीआर 2021-22, सीयूटी 2024। सीयूईटी 2024 में भी पूछा गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल में इलेक्ट्रॉन है 6.022 इंटू 10 की घात 23। और वो पूछ रहा है 1 मोल में आवेश। 1 मोल ये हो गया, और 1 पर आवेश कितना है? दोनों को गुणा करोगे लगभग कितना आएगा? 96,500 कूलम। अब ये बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, टेस्ट में दे दिया मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो किसके बराबर है? फैराडे क्या होता है? ये भी आवेश की इकाई है, ये भी आवेश की इकाई है। तो सीधा बताऊं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 96,500 कूलम। याद ही रखना है, सीयूटी में भी आया, फिर आएगा, फैराडे लॉ में और आएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 96,000, जो किसके बराबर होता है? और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 0.55 मिलीग्राम। ये रटा हुआ होना चाहिए, कोई नींद में से भी उठा के पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है? कितना? कितना? याद रहेगा? पक्का दूंगा क्वेश्चन, टेस्ट में भी दूंगा और फाइनल एग्जाम में भी आएगा। ये तो आया 96,500। नोट कर लो, सीधा पूछ ले, इनडायरेक्टली पूछ ले, डायरेक्टली पूछ ले, कैसे भी पूछे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 96,500। ऐसा टॉपिक लो कि पढ़ने में मजा आ जाए।
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 इंटू 10 की घात, लेकिन एक मोल में कितना 96,500 होगा, जो कि किसके बराबर होता है 1 फैराडे या 1 फैराडे के बराबर होता है। छियानवे हजार 500 लिख लिया सबने? लिख लिया? सबने लिख लिया? चले आगे। अगला क्वेश्चन, 0.55 मिलीग्राम कहां से आया? मुझे पता था कि कोई न कोई कहेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.022 इंटू 10 की घात 23। ये तो हुआ 1 मोल। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलो, फिर इससे गुणा करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रफली आंसर। तो इतना गुणा करने से अच्छा सीधा याद ही कर लो। जब सीधा के सीधा ही आएगा तो करना क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है, 1 मोल का कितना होगा 0.55। सीधा आता है 0.55। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 96,500। फिर ये गुणा भाग करने की जरूरत है, जो चीज रटने वाली है वो रट डाल। कोई दिक्कत? कर लोगे? आ जाएंगे। अगला, 6 ग्राम कार्बन में 6 ग्राम कार्बन की मात्रा कितने मोल मीथेन में उपस्थित हो? तो देखो, ये मीथेन है 1 मोल, कार्बन इसमें कितना है 1 मोल। 1 मोल का मतलब 12 ग्राम। हाइड्रोजन कितने हैं 4 मोल। 4 मोल का मतलब 4 ग्राम। अच्छा, 1 मोल में कितना है 12 ग्राम। तो 6 ग्राम कितने में होगा? 6 ग्राम कितने में होगा? अरे 12 ग्राम है तो 6 कितने में होगा? दिख रहा है? कोई दिक्कत? ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन था। ये आप पूरी डीपीपी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रहे हैं। करो मोल के क्वेश्चन मस्ती से, हर तरीके के क्वेश्चन करवाते हैं, सारे क्वेश्चन खत्म, और भी करवाएंगे। टिक लगवाते हैं, कल लगवाएंगे। मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा आ गया। तो 1 मोल मीथेन में 12 ग्राम कार्बन है।
तो आधा मोल मीथेन में कितना होगा? 6 ग्राम कार्बन। आधा मोल का कितना मतलब है? 0.5। मान लिया सबने? कांड ऑफ लव कार्ड। हाँ, आज डाउट यहां नहीं है, कल यहीं थी। आज मंगलवार है, आज रघुनाथपुरा है। मैं यहां मिलता हूं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। 3 दिन यहाँ, 3 दिन कहाँ? कोई दिक्कत? चले आगे, आ जाओ। तो नेक्स्ट बात करते हैं। ये मोल अवधारणा के सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक चीज और बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। नाम है उसका सांद्रता। इसकी बात करने वाले हैं, सांद्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण। कहां कहां काम आएगी सांद्रता? सांद्रता आपके काम आएगी, समझ रहे हो आपने? सांद्रता हमारे काम आने वाली है। कहाँ? एक तो विलियन लेसन है पूरा, सीयूटी का जबरदस्त लेसन, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वहां काम आएगी। और काम आएगी रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, अम्ल क्षार, वहां काम आएगी। और काम आएगी विद्युत रसायन में, और काम आएगी छोटी मोटी जगह, उपसर्ग संयोजक में भी कहीं कहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए सांद्रता एक मुख्य चीज, और इस लेसन में तो काम आएगी ही आएगी। तो आ जाएगी सांद्रता क्या होती? क्या होती है सांद्रता? सांद्रता होगी विलयन और विलायक की विलयन में मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। दोनों एक दूसरे में मिल जाए। जो ज्यादा होता है वो कौन होता है? विलायक। और जो कम होता है वो कौन होता है? विलयक। सिंपल सी बात है। एक गिलास पानी में एक चीनी चम्मच डाल दो, सही? एक चीनी चम्मच, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच चीनी डाल दोगे तो पानी ज्यादा है? पानी कौन है? चीनी कौन है? कोई दिक्कत? और एक बोरी चीनी में एक चम्मच पानी डालता हूं, चीनी मिलाया हो जाएगी। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी ताकत ज्यादा है उसी का बोल वाला। तो समझ में आ गई बात कि हम विलियन बनाएंगे और विलियन में देखेंगे विलायक कितना और विलय कितना। हमारे सिलेबस में विलायक को देखने का काम नहीं, जो ज्यादा है उसको क्या देखेंगे, जो कम है उसको देखेंगे। तो ज्यादा बात हम किसकी करेंगे? विलय की, विलय की, विलय की, विलय की। विलय की मात्रा ज्ञात करना, विलय की सांद्रता निकालना, विलय की मोल निकालना, क्या कहलाता है? सांद्रता। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो नोट कर लो ताकि हम सांद्रता की बात कर सकें।
नोट कर लिया? चले आगे। सांद्रता। सांद्रता को प्रदर्शित करने के हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। वैसे तरीके तीन हैं, लेकिन इस लेसन में हम दो की ही बात करेंगे। एक है भार अपॉन आयतन। भार अपॉन आयतन मतलब एक को आप भार में ले रहे हो, दूसरे को किस में ले रहे हो? आयतन। उसमें दो हैं। एक कौन है? मोलरता। और एक कौन है? नॉर्मल। ये सांद्रता की मां है। कौन है? मां। मां मतलब पहले अगर सांद्रता का नाम आता है तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? मोलरता का। मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता की मां। जो नक्शा बनाया था मोल का, उसमें जो ऊपर की तरफ थी वो सांद्रता मोलरता ही थी, मोल प्रति लीटर। तो ये मां है। और ये कौन है? नॉर्मलता। ये कौन है? नानी। जितनी भी खतरनाक चीजें हैं, बहादुरी करतव्य, वो सब कौन दिखाएगी? नानी। नॉर्मलता। क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है? नानी है कि नहीं? नानियों ने सारा बवाल कर रखा है। अम्लचार का उदासीनीकरण हो तो आपको बात केवल नॉर्मलता में करनी है। ऊष्मा गतिकी हो, बात नॉर्मलता में ही करनी है। हाँ, थोड़ी बहुत जगह स्टार्टिंग में क्या काम आ जाएगी? मोलरता। वरना सब जगह कौन काम आएंगे? नॉर्मलता काम। ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है नॉर्मलता। नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है 100%। ये ध्यान रखना है। तापमान बदलोगे, मोलरता नॉर्मलता दोनों बदल जाएगी। ठीक है। खुशी होगी तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगी? मां और नानी। दुख होगा, तापमान बदलेगा, प्रभावित कौन होगी? कोई दिक्कत? तो W/V भार अपॉन आयतन। जहां आयतन है वहां तापमान का प्रभाव पड़ता है। भार अपॉन आयतन में कौन कौन आता है? मोलरता, नॉर्मलता। ठीक है। और एक और होती है फॉर्मलता। नॉर्मलता को ही कभी कभी फॉर्मलता भी कहते हैं। ठीक है। आयनिक यौगिकों के लिए मोलरता ही फॉर्मलता होती है। तो आयनिक यौगिकों के लिए, आयनिक यौगिकों के लिए मोलरता को क्या बोलते हैं? मोलरता को बोलते हैं फॉर्मलता। और प्रदर्शित करते हैं एस। किससे प्रदर्शित करते हैं? ये है पापा, फादर। तो फॉर्मलता बराबर मांडो जब तक। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? तो W/V में कौन है? भार अपॉन आयतन में कौन है? मोलरता और नॉर्मलता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तापमान का प्रभाव किस पे पड़ता है? जहां आयतन होता है वहां तापमान का प्रभाव पड़ता है। मोलरता और नॉर्मलता में तापमान का प्रभाव पड़ता है। और जहां W/W है, आयतन नहीं है, तो W/W में कौन आता है? अब समझ लो एक बार वापस। W/W में कौन है? मोलरता। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखो मोलरता
कैपिटल एम है, मोललता स्मॉल है, मोल प्रभाग, मोल अंश, मोल भिन्न किससे प्रदर्शित करेंगे? प्रतिशत द्रव्यमान और पीपीएम में सांद्रता। इन पर तापमान का कोई प्रभाव, तो क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन आता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है केवल उन पे तीनों पे, मोललता, नॉर्मलता और जिन पे नहीं पड़ता है भार अपॉन भार, कौन है? मोललता, मोल प्रभाव, मोल भिन्न, प्रतिशत भार और पीपीएम। पीपीएम क्या होता है बताएंगे आपको, पार्ट पर मिलियन, प्रति 10 लाख पार्ट पर। इसके बारे में डिस्कशन लंबा करेंगे, नोट कर लो इसको। सर आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है बेटा? यस। इस बार आईआईटी ने हर सेगमेंट में पूछा है, तापमान पे प्रभाव पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है, किसमें पड़ता है? मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मल। बाकी नहीं पड़ता है, किस पर नहीं पड़ता है? मोललता, मोल प्रभाव, प्रतिशत द्रव्यमान और आ रही है, आ रही है तो हंस क्यों रहा है? मास्टर को नहीं हंसना चाहिए, पाप लगता है। कर्ण जो है वो उनके गुरु को नींद आ गई और वो उनकी जान पे सो गए और उस समय बिच्छू आ गया, बिच्छू काट रहा था, कर्ण हिले नहीं और जागे तो उन्होंने पूछा कि बिच्छू काट रहा है और तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तो कर्ण मुस्कुराए, एक तरीके से मास्टर ने मुस्कुराए। मास्टर ने श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखा किया, तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय। इसका मतलब जब भी तुम्हारा युद्ध और मृत्यु आएगी, तुम्हारे पास तुम्हारे कवच और कुंडल नहीं होंगे, तुम्हारा रथ पृथ्वी में धंस जाएगा और एक भी शस्त्र तुम्हारा काम। और यही श्राप जो है गुरु का, नहीं तो कर्ण को कोई नहीं हरा सकता। कवच कुंडल जो है इंद्र भगवान ले गए, भिक्षा मांगने आए, हे कर्ण कवच कुंडल दे दे। वो समझ गया कर्ण कि मेरा कवच और कुंडल लेके चले जाए। उन्होंने कहा मुझे फिर कुछ दो, मेरी रक्षा के लिए भी तो कुछ दो। तो उन्होंने इंद्रकास्त्र दे दिया, इंद्रास्त्र, इंद्र का अस्त्र दे दिया कि ये कभी खाली नहीं जाता। तो युद्ध में उसने अर्जुन के लिए बचा के रखा था, तो अर्जुन को मारूंगा। लेकिन भीम के बेटा घटोलगच उसने कहर ढा दिया था। दुर्योधन ने कहा कि घटोलगच को मार दो। उसने कहा ये तो कर्ण के लिए, पहले ये निपटो इससे, कर्ण का बाद में देखा जाएगा। कहानी लंबी है इसलिए अभी नहीं सुनाएंगे, भक्ति में वातावरण हो जाएगा। आ जाइए, मोललता, मोल प्रभाज, मोल अंश, प्रतिशत द्रव्यमान, पीपीएम में सांद्रता पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत? कर लोगे? तो इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम में आएगा। इसके जस्ट बाद मैं विलियन वाला लेसन पढ़ाऊंगा आपको, सीयूटी का, क्योंकि जो है ये डिसाइड किया गया है कि थोड़ा सा परमाणु संरचना का ज्ञान दे दिया है। अब आपको जो है विलियन वाला लेसन, सीयूटी के चैप्टर खत्म बनाएंगे, फटाफट खत्म करके फिर चले आगे। तो आ जाएंगे। वाइट था पहला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में जिसको मिला था, उसका नाम था वाइट था।
वन टाउन ने सर्वप्रथम आदर्श गैस समीकरण को विलयन पे लगाया और इसी काम के लिए वन टाउन को नोबेल प्राइज मिला था। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी। अब पी एन आर नियत कर दो, ताप को नियत कर दिया, आर को नियत कर दिया, मोल भी नियत कर दिया, तो तापमान किसके समानुपाती? और जहां आयतन होगा वहां तापमान का प्रभाव पड़ेगा। आयतन कहाँ है? W बाई V में, W बाई V, W बाई V मतलब मोलर ताप और नॉर्मल ताप, दोनों पर तापमान का प्रभाव पड़ेगा और फॉर्मल तापमान का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ताप बढ़ाओगे तो आयतन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? समान। और W बाई V में आयतन कहाँ है? नीचे, तो आयतन बढ़ेगा तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मोलरता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नॉर्मलता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ताप घटाओगे तो आयतन, और आयतन घटेगा तो ये पूरा मान बढ़ेगा। मोलरता भी, नॉर्मलता भी, कोई दिक्कत? तो ताप बढ़ाने पर मोलरता और नॉर्मलता घट जाती है, ताप घटाने पर मोलरता और नॉर्मलता बढ़ जाती है। कोई दिक्कत? कर लोगे? तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो काम की बात यह हो गई है, ठीक है। W बाई जेट और COT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, सीधा क्वेश्चन नहीं आया। सीधा क्वेश्चन किसमें आया? IIT मेंस। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये किसमें आया है? IIT मेंस 2024 में लगभग 3 या 4 बार आया। 11-12 पेपर होता है, 2 सेगमेंट में 3-4 बार आया। इसका मतलब इस साल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, W बाई V पर तापमान का कोई प्रभाव, क्योंकि मोलरता प्रतिशत द्रव्यमान ppm में बार मोल प्रभाव और तापमान का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसमें आयतन। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न में से किस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता? मोलरता पर पड़ता है, फॉर्मलता पर पड़ता है, नॉर्मलता पर पड़ता है, मोल प्रभाव पे। जहां आयतन नहीं है वहां तापमान का प्रभाव। कोई दिक्कत? याद रहेगा। ये क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा। कब दूंगा? संडे वाले में, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन होंगे संडे वाले में? 2 ताकि नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, छटाछट मोलर का पढ़नी है। सर मैं दूसरे नंबर से जुड़ जाना चाहता हूँ, जोड़ देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, पहला बंद करके दूसरा जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ दें। उनको कहो दूसरा नंबर किसका है? तो पहले नंबर से क्यों हटाना चाह रहे हैं? ये एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। दोनों ही सिम आप ही के नाम पर होनी चाहिए या आप ही के पिताजी के नाम। ऐसा? हाँ।
जेट का रिजल्ट कब आएगा? 3 अगस्त को। कैसी संभावना है? कितनी तारीख को? 3 अगस्त। आपको कैसे ऐसी खबर आ रही कि वो बालक जो है जिसकी मार्कशीट खोई थी उसका एग्जाम शायद 3 तारीख को सुबह है। एग्जाम लेंगे उसका और फिर दोपहर बाद रिजल्ट निकाल लेंगे। सबका रिजल्ट तो वैसे ही बना हुआ है, उसमें एडजस्ट करके देख लेंगे काम नॉर्मलाइजेशन से आ रहा है, खत्म, तो दे देंगे जहां भी वो होगा। और इसी के साथ 3 अगस्त को क्या करते हैं? रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसा सुनाई दिया है। ठीक है, सीयूटी का रिजल्ट कल आने वाला था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा था कि कल आएगा। ऐसा करते करते आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कमिंग सून। वो तो पता नहीं, उसके बारे में हम ज्यादा ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आ जाइए, इसको नोट कर लीजिए। सर हमारी क्या तापमान का प्रभाव किस पे पड़ता है? मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता पे। किस पे नहीं पड़ता है? मोलरता, मोल प्रभाव। सर हमारे डाउट कहां से क्लियर होंगे? एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आपको, उस नंबर पे, हाँ उस नंबर पे आप अपने डाउट भेज सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपको आंसर मिल जाएगा। 2 दिन इधर भी लगते हैं, 2 दिन उधर भी। लिख लिया बेटा? तो तापमान के प्रभाव का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, पूरी उम्मीद है कि ये मैं आपको दूंगा। अगला बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोलरता। किसकी बात करते हैं? मोलर। विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित हो क्या कहलाती है? मोलरता। मोल प्रति लीटर। एक विलय, विलियन में कितना घुला है, उसके कितने मोल उपस्थित है, उसे कहते हैं मोल
मोलरता। मोलरता क्या होता है? विलय के मोलों की मात्रा किसमें? विलयन में। लिख लिया ये आप सबने? अब सुन लो मुझे अच्छे से। मोलरता क्या होती है? जैसे मैंने लिया 10 मोल शुगर, चीनी ली, ग्लूकोज लिया और उसको 1 लीटर जल में घोल दिया, तो 10 मोल अपॉन 1 लीटर, 10 मोल प्रति लीटर, ये ग्लूकोज की क्या हो गई? सांद्रता या मोलरता। तो विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हो, क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे मोलर विलयन भी कहा जाता है। मोलरता वाले विलयन को क्या कहा जाता है? मोलर विलयन। तो यहां से मोलरता की परिभाषा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या? W/V, भार अपॉन आयतन में पहला कैंडिडेट कौन है? मोलरता। मोलरता क्या होती है? 1 विलयन में विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति लीटर किसमें उपस्थित हो? विलयन में उपस्थित हो। विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित हो, क्या कहलाती है? इस विलयन को क्या कहते हैं? मोलर विलयन। अब समझने की कोशिश करें। मात्रक क्या हो जाएगा? मोल। किसके मोल है? आयतन किसका है? मोल का मात्रक क्या है? मोल। आयतन का मात्रक क्या है? लीटर। लीटर ऊपर चला जाएगा तो मोल प्रति मोल लीटर इनवर्स, ये मात्रक हो गया। अब मोल क्या होता है? भार अपॉन अणुभार होता है कि नहीं होता है? मोल क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। वापिस आ जाइए, मोलरता क्या होती है? मोल अपॉन, तो मोलरता क्या होती है? मोल अपॉन आयतन। मोलरता क्या होती है? मोल अपॉन, मोल किसके? विलय। आयतन किसका? विलय। मोल किसके? मोल किसके? विलय। आयतन किसका? विलयन, पूरे विलयन। मोल क्या होता है? भार अपॉन आयतन को मैंने साइड में कर दिया क्योंकि मोल क्या है? भार अपॉन आयतन किसमें? आयतन मिलीलीटर में, और ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 ml को मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाया जाता है। 1000 का भाग लगाएंगे तो 1000 कहां चला जाएगा? तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? भार अपॉन 1000 अपॉन, इससे क्या निकाल सकते हो? मोलरता सीधी निकालना CUT भी पूछता है और जेड भी पूछता है। ये दोनों के सिलेबस में, मतलब ये समझ लो कि आप दोनों का सिलेबस पढ़ रहे हो, दोनों में आना तय है। मोलरता किसी न किसी रूप में मिलती है, नॉर्मलता किसी न किसी रूप में मिलती है। मोलरता सब न्यूमेरिकल कैसे आएगा? पहले तो फॉर्मूला आ सकता है सीधा सीधा। मोलरता क्या होती है? मोल। मोल क्या होता है? भार अपॉन आयतन किसमें? लीटर की जगह मिलीलीटर करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? आ जाओ। 5 मोल NaOH के 250 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो भार कितना है? अच्छा, मोल ही दे दिए, भाग तो दिए नहीं, सीधा मोल कितना है? और आयतन किसमें? ml में। कितना ml है? 250। तो मोलरता क्या होगी? मोल अपॉन आयतन। आयतन लीटर में होता तो 1000 नहीं लगाना पड़ता, मिलीलीटर में ऊपर क्या करना पड़ता है? 1000। मोल कितने हैं? 5। आयतन कितना है? 250 ml, इसके ऊपर 1000। 250 से 1000 के कितनी बार जाएगा? 4। मोलरता कितनी आएंगे? 20। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मोलरता की परिभाषा से वापिस एक बार फॉर्मूला बता दो मुझे। फॉर्मूला क्या है? मोलरता किससे प्रदर्शित करते हैं? M से। क्या होता है? मोल अपॉन आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। अगर मिलीलीटर में ले लूंगा तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 1000 लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्लास में ध्यान दो ताकि अभी के अभी याद हो जाए। मोल क्या होता है? भार ग्राम में
अपॉन अणु और आयतन को साइड में ले गया तो क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन अगर लीटर की जगह मिलीलीटर लिख दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। कोई दिक्कत? ये फाइनल आपका मोलर का फॉर्मूला आ गया है। दोबारा कौन? 1000 कौन कर लोगे? मोलरता क्या होती है? विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित हो, क्या कहलाती है? मोलर। क्या होती है मोलरता? बोल के बताओ। एक लीटर एक विलय के मोलों की वह मात्रा जो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित हो, क्या कहलाती है? ये विलियन क्या कहलाता है? मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोल लीटर। कोई दिक्कत? कर लोगे? अभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल और करवाऊंगा, पहले इसको मान लो। अभी तक तो ये प्राथमिक जानकारी है। कौन सी जानकारी है? फॉर्मूला रट जाना चाहिए, नोट कर लो फटाफट। क्या हमने कुछ पढ़ा? क्या नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। कैसे इन्फॉर्मेशन देता हूँ? होगा, पैटर्न होगा इसका और मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, CS1 वालों का मेजर टेस्ट होगा और JET पैटर्न होगा। और मेरे को भी पता नहीं क्या क्या सोचा। Wrong here that as a test। RG2 और CS2 का भी जेट पैटर्न, इनका मेजर नहीं है, इनका माइनर टेस्ट। ठीक, इनका 12 वालों का कौन सा है? CUT पैटर्न। बस अब पेपर में बना दूंगा। क्या हमने कुछ पढ़ा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, सोनू सर कहते हैं क्या हमने कुछ पढ़ा? क्या पढ़ लिया? खजूर पढ़ लिया, केले पढ़ लिए, यही पढ़ाते हैं ना सोनू सर? क्या पढ़ाते हैं? हॉर्टिकल्चर, पॉमीकल्चर, ऑलरिकल्चर, यही पढ़ा रहे हैं। फलों के अध्ययन को पॉमोकल्चर, पॉमीकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी, सब्जियों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को सोनू सर कहते हैं को हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आंसर कहते हैं को वैज्ञानिकों के अनुसार इनका अध्ययन संभव नहीं। पूरा पाषाण युग में इनका अध्ययन करने की कोशिश की गई, कामयाब रहे। समझे बात? स्लाइड चेंज कर दो, जल्दी लिखो फटाफट। इसके बाद किसकी क्लास है? किसी की भी नहीं है। वो बैकअप चल रही थी, उसका क्या हुआ? अरे कैंसल हो गई।
चलना आगे। ठीक, आज की कहानी ये 5 है या ऐसा नहीं है। मैं इसको सेव कर देता हूं, आप फिर मानते रहना। ठीक है, पढ़ाने वाले आदमी का नाम क्या है? हाँ सर। तारीख क्या है? 23/7/2024। डन। ठीक बेटा, मान लेना कल मौलरता के क्वेश्चन करेंगे, पढ़ के जरूर आना। टेस्ट आपका जेट पैटर्न पे होगा, जेट पैटर्न।